देशाला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य मिळाले। त्यानंतर देशाच्या प्रगतीची पायाभरणी ही काँग्रेस पक्षाने केली। देशात शैक्षणिक औद्योगिक क्रांती घडवली। खऱ्या लोकशाहीच्या धोरणातून देशाचा विकास साधला। परंतु सध्याचे सत्ताधारी सर्वसामान्य नागरिकांसमोर श्रेयाचा खोटा इतिहास ठेवत आहेत। त्यामुळे अशा दडपशाही सरकारशी लढा देण्यासाठी पुन्हा नव्या क्रांतीची मशाल पेटवणे काळाची गरज आहे। देशासाठी प्राणाचे बलिदान देणाऱ्या थोर नेत्यांच्या काँग्रेस पक्षाला सत्तेवर आणणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन माजी मंत्री आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी केले। चंद्रपूर शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष रितेश तिवारी यांच्या नेतृत्वात काढण्यात आलेल्या आझादी गौरव पदयात्रेचा रविवारी समारोप झाला। भर पावसात काढण्यात आलेल्या वाहन रॅलीत शेकडो पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते। आज़ादी का ये 75वां अमृत महोत्सव पूरे हिंदुस्तान में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारी नेता माननीय सोनिया गांधी जी ने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला स्तर पर 75 किलोमीटर की यात्रा निकालकर या युवाओं तक नए पीढ़ी को आज़ादी में जिसने योगदान दिया है, इस देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, उस आज़ादी में जिसने जिसने अपना बलिदान दिया, जिसने अपना योगदान दिया, जिसने लाठियाँ खाई, फांसी पर गए, जेलों में सड़ते रहे, और इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में, जवाहरलाल पंडित जी के नेतृत्व में, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में जो काम किया, इसीलिए इस देश को आज़ादी मिली। ये इतिहास कोई भुला नहीं सकता, ना भूल सकता है, पर युवाओं के ध्यान में ये लाने की आवश्यकता है। इसीलिए ये यात्रा हमारे हर कॉन्स्टिट्यूंसी से घूमते हुए 75 किलोमीटर का आदेश था, पर हमने करीबन 250 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। 100 से ज़्यादा गांव तक हम यात्रा के माध्यम से गए और लोगों को इतिहास के साथ साथ झूठल्ले लोग जो है हिंदुस्तान में जो गद्दी पर बैठे हैं, इतिहास को भुलाकर नया इतिहास इनके दिमाग में डालना चाहते हैं, जिनका आज़ादी से कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं है, ऐसे लोगों के साथ से उन लोगों से सावधान रहे। और हिंदुस्तान में नया हिंदुस्तान जो खड़ा करने की बात करती है, पर नया हिंदुस्तान नेहरू जी ने किया, नया हिंदुस्तान इंदिरा जी ने किया, राजीव गांधी ने नया हिंदुस्तान खड़ा किया। ये तो हिंदुस्तान पुराना था, उसको बेचने का काम हो रहा है। इससे सब लोग सावधान रहे और हिंदुस्तान को ताकत से आगे बढ़ाए। इसीलिए ये यात्रा का आयोजन किया गया था और हमारे सब जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, शहर कांग्रेस शहर जिला के अध्यक्ष, महिला के अध्यक्ष, सब फ्रंटल के पदाधिकारियों ने भीगते हुए, बारिश की परवाह न करते हुए, पैदल चलते, मोटरसाइकिल से चलते हुए ये आज़ादी का इतिहास, 75 साल के पूरे इतिहास को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। मैं जिले के जो लोग यहाँ शामिल हुए, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये देश की डेमोक्रेसी, ये देश की आज़ादी कायम रहेगी। आएंगे जाएंगे कितने, और हिंदुस्तान के ऊपर जो भी नज़र आड़ी किया है उसको तोड़ने का काम हिंदुस्तान ने किया है, इंदिरा जी ने किया है। भारत को अगर तोड़ने की काम हो गई तो पाकिस्तान को तोड़ के बताया। ये बड़ा इतिहास आज हो रहा है, आज सबके सामने। मैं सभी भाइयों को, मेरे बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कल का 15 अगस्त 75वां सालगिरह हम स्वतंत्रता का मनाए जा रहे। बहुत खुशी हो रही हम सबको कि आज 75 साल हमने आज़ादी के पूरे किए। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी पटेल, जो अपने सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल जी, हम इंदिरा जी गांधी, राजीव जी गांधी, इन सब ने इस देश को खड़ा करके आगे ले जाने के लिए काम किया। कोई कहते हैं कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के टुकड़े किया गया। हिंदुस्तान के टुकड़े अगर 2 टुकड़े हुए, अगर महात्मा गांधी जी नहीं होते, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं होते, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते,
मैं भाजपाई को बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंग्रेज 50 टुकड़े करते थे और हमने ये 2 टुकड़े होने से भी बचाने की कोशिश की। जो महात्मा गांधी का फोटो लगाकर आज ये त्यौहार मना रहे, उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उनको मालूम है कि परम पूज्य बापू जी के रास्ते पर चलकर ही इस हिंदुस्तान को आज़ादी मिली है। और 75वां हम साल ये महोत्सव, ये उत्सव, अमृत महोत्सव हम मनाने जा रहे। इसमें सब जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपना खून बहाया, अपने जेल में गए और अपनी लाठी गोली खाकर हिंदुस्तान को आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उनके प्रति मैं नमन करता हूं और पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूं, शुभेच्छा देतो आहे। आणि आपण या 75व्या स्वतंत्र अमृत महोत्सव वर्षामध्ये पदार्पण करत आहोत। हा देश अनेकांच्या रक्तानी, अनेकांच्या आंदोलनांनी, परमपूज्य बापूजी महात्मा गांधीजींच्या त्यांच्या दिशेने जाऊन, त्यांनी विचारांनी जाऊन हा देश स्वतंत्र करण्याचं काम केलं गेलं। या देशाला स्वतंत्रता मिळाल्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरूजींनी, सरदार वल्लभभाई पटेलनी आणि स्वर्गीय इंदिराजींनी, स्वर्गीय राजीवजींनी हा देश नवा भारत उभं करण्याचं काम केलं। परंतु भारताचा इतिहास हा जिवंत ठेवून नवा भारत उभं करण्याचं काम केलं। मी या देशातील, विशेष करून चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व माझ्या बांधवांना, भगिनींना आणि तरुण मित्रांना शुभेच्छा देताना, हा इतिहास फार मोठा आहे। हा इतिहास पुसण्याचं काम कोणी करत असेल, जे संविधानाने, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान लिहून या देशातील सर्व जाती धर्म पंथाला न्याय देण्याचं काम केलं, डेमोक्रेसी, लोकशाही मजबूत करण्याचं काम केलं, त्यालाही धक्का न लागू देता हा देश पुन्हा ताकदीनं पुढे जाईल। आणि या देशावर ज्यांनी कोणी देशाचं राजकारण केलं असेल त्याला मात्र हा देश संपवेल, अशीच अपेक्षा आम्ही तरुण पिढीकडून व्यक्त करतो।